अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी प्लॉट को चाहे वो रेगुलर शेप का हो या इर्रेगुलर शेप का हो ऑटो कैड पे कैसे ड्रा कर सकते हैं। नॉर्मली जो रेगुलर किस्म के प्लॉट होते हैं जिनके कॉर्नर्स राइट एंगल होते हैं यानी कि वह गुनिया का प्लॉट होता है ना, इस तरह के प्लॉट को तो हम सिंपल ऑटो कैड पे ड्रा कर सकते हैं ऑर्थो ऑन करते हुए उसकी साइड्स की लेंथ के साथ। लेकिन अगर इस तरह का प्लॉट हो जिसकी राइट एंगल जिसके कॉर्नर राइट एंगल ना हो यानी कि बदगुनिया प्लॉट हो, तो उस तरह के प्लॉट को हम ऑटो कैड पे कैसे ड्रा करते हैं आज की वीडियो में हम ये चीज़ देखेंगे। तो उसके लिए दोस्तों ये मेरे पास एक प्लॉट है जिसकी मैं मेजरमेंट फ़िज़िकली जाके लेके आ गया हूँ, जिसमें मैंने इसकी चारों साइड्स की मेजरमेंट ली हैं। उसके साथ साथ इसकी जो दो डायगोनल्स है यानी कि कोनों से कोनों तक, ठीक है, क्रॉस मेजरमेंट जिसको बोलते हैं, वो भी मैंने ली है, यानी कि टोटल इसकी 6 मेजरमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं। तो अभी हम ऑटो कैड पे इस प्लॉट को ड्रा करेंगे। ड्रा इस तरह करेंगे कि हमारा सेम प्लॉट फिज़िकली जो साइड पे है सेम प्लॉट हमारा ऑटो कैड पे ड्रा हो जाए, जिसमें उसका एंगल भी एग्जैक्ट वही होगा जो एज़ पर साइड होगा। तो चलिए हम इस प्लॉट को कैड पे ड्रा करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइन कमांड एक्टिव करेंगे, एल एंटर करके लाइन कमांड एक्टिव की और चारों साइड में से किसी एक साइड को यानी कि किसी एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। इसके लिए आप आर्थो ऑन करके भी लाइन लगा सकते हैं और आर्थो ऑफ भी कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। हम आर्थो ऑन करते हुए इसकी एक लेंथ लगाते हैं 40 फीट और एंटर कर दिया। ये हमारी एक साइड हो गई है, ये जूम ज़्यादा हो गया था, तो ये हमारी एक साइड लग गई है। ठीक हो गया। मैं इसको कलर दे लेता हूँ जी, कौन सा कलर दे लें, इसको रेड कलर दे लेते हैं, ठीक है। तो इस लाइन को कंफर्म करने के लिए हम इसकी मेजरमेंट चेक कर लेते हैं। DLI एंटर डबल एंटर किया तो इसके मेजरमेंट ये चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये 40 फीट की लेंथ हमारे पास आ गई है साइड की। ठीक हो गया, ये इसकी एक साइड लग गई है। अभी इसकी बाकी 3 साइडों में से हम ऊपर वाली एक साइड और नीचे वाली इसकी अपोजिट साइड वाली एक साइड लगा सकते हैं, जिसमें हम या तो ऊपर वाली लगा सकते हैं या नीचे वाली लगा सकते हैं। हम ऐसा करते हैं, हम ऊपर वाली साइड लगाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम ऑटो कैड से सर्कल की कमांड को एक्टिव करेंगे। सी एंटर करके सर्कल की कमांड को एक्टिव किया। ये कह रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल। इस पॉइंट को इस यहाँ से, क्योंकि ये हमारी ऊपर वाली साइड स्टार्ट हो रही है, यहाँ से हम अपने पॉइंट सर्कल का सेंटर पॉइंट दे के हम सर्कल को पकड़ेंगे। यहाँ से हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो इसका रेडियस हम दे देंगे 32 फीट 3 इंच, क्योंकि इस साइड की हमारे पास लेंथ है 32 फीट 3 इंच। ये देखिए 32.25 फीट और एंटर कर दिया। ये हमारा सर्कल लग गया। दोबारा हम स्पेस बार प्रेस करके सर्कल की कमांड को रिपीट करेंगे। अभी हमें 32 फीट 3 इंच का एंड वाला सिरा चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से अपने सर्कल को पकड़ेंगे इस पॉइंट से। इसकी डायगोनल मेजरमेंट कितनी यहाँ से यहाँ तक शो कर रहा है, 7 फीट 1 इंच। हम इस सर्कल का रेडियस दे लेंगे 54.08 फीट और एंटर कर देंगे। अब ये दोनों सर्कल जहाँ से एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ये हमारा सेम पॉइंट हो गया जो हमारा 32 फीट 3 इंच का आखिरी पॉइंट होगा ना, सिरा होगा, वो हमारा आ गया। हम क्या करेंगे, एल एंटर करके लाइन की कमांड के साथ इस पॉइंट को इस लाइन के सिरे से मिला देंगे। ये देखो दोस्तों, ये लाइन लग गई है हमारी। ठीक हो गया, ये हमारी दो साइडें आ गई हैं। अब हम इन दोनों सर्कल को इरेज कर लेते हैं। ई एंटर करके ये दोनों सर्कल इरेज कर लेते हैं और इस लाइन को भी कलर दे लेते हैं। अपना कौन सा कलर दिया था जी, रेड कलर। ये रेड कलर हम दे लेते हैं। ये क्लियर हो गया। बाकी जो दो साइडें हैं वो हमारी मिल रही हैं इस पॉइंट पे आके। अभी इस पॉइंट को हम ऑटो कैड पे ड्रा कर लेंगे। उसके लिए हम सेम तरीक़ाकार के मुताबिक सर्कल की हेल्प से हम दो सर्कल ड्रा करेंगे। एक सर्कल का सेंटर ये पॉइंट होगा, दूसरे सर्कल का सेंटर ये पॉइंट होगा। पहले सर्कल को हम रेडियस देंगे 47 फीट 9 इंच, दूसरे सर्कल को हम रेडियस देंगे 33 फीट 8 इंच, जिसका सेंटर पॉइंट ये होगा। तो एग्जैक्ट हमारा कॉर्नर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। सी एंटर किया, ये इस पॉइंट को सर्कल का सेंटर पॉइंट दिया और इसका रेडियस दे दिया 47.75 यानी कि 47 फीट 9 इंच और एंटर कर दिया। दोबारा सर्कल की कमांड एक्टिव करने के लिए स्पेस बार प्रेस करेंगे और इस पॉइंट को सर्कल का सेंटर पॉइंट देंगे। अब इसका रेडियस हम दे लेंगे 33 फुट 8 इंच, 33.66 फुट और एंटर कर देंगे। अब ये दोनों सर्कल जहाँ से एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं उस पॉइंट को अपनी इस लाइन के साथ मिला देंगे। यहाँ से पकड़ा और
ये देखें इस लाइन के साथ मिला दिया। ये हमारी तीसरी साइड आ गई है। अभी चौथी साइड के लिए हम कोई सर्कल नहीं लगाएंगे, सिंपली पहले हम ये दो जो सर्कल लगे हैं इनको इरेज कर देंगे और लाइन की कमांड के साथ हम इस लाइन के एंड को लाइन के साथ इस लाइन के एंड से मिला देंगे। ये देखें ये मिल गया। अभी हमारा प्लॉट ड्रॉ होके आ गया। हम कंफर्म करने के लिए इसकी साइड्स की लेंथ चेक कर लेते हैं। DAL एंटर, डबल एंटर किया। DAL इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये लाइन हमारी ऑर्थो ऑन करके नहीं लगी है, ये टेढ़ी हैं। ये देखें दोस्तों, इस लाइन की लेंथ हमारे पास 32 फीट 3 इंच थी, 32 फीट 3 इंच आ गई है। डबल एंटर करके कमांड रिपीट की, इसकी चेक की है, ये कितनी आ गई है 47 फीट 9 इंची। और लास्ट वाली हमारे पास लेंथ थी जी 33 फुट 8 इंची, तो ये 33 फुट 8 इंच हमारे पास आ गई है। अभी इसकी क्रॉस मेजरमेंट भी चेक कर लेते हैं। DAL कमांड रिपीट की और इस पॉइंट पे यहाँ पे क्लिक किया एंड यहाँ पे क्लिक किया तो ये हमारी इसकी डायगोनल मेजरमेंट आ गई है 55 फुट 5 इंच। स्पेस बार, कमांड रिपीट की, यहाँ पे क्लिक किया और फिर इस कॉर्नर पे क्लिक किया। ये तो ये हमारी इसने दूसरी डायगोनल मेजरमेंट यानी कि क्रॉस मेजरमेंट दे दी है 54 फुट 1 इंची। तो ये हमारे पास अपने प्लॉट की एग्जैक्ट शेप हमारे पास आ गई है, जिसमें इसकी डायगोनल मेजरमेंट भी सेम है, उसकी चारों साइड्स की लेंथ भी सेम है, एज वेल एज इसका एंगल भी वही होगा जो एग्जैक्ट आपका साइड पे एंगल बन रहा होगा। यानी कि हमारे पास सेम प्लॉट सेम शेप उसकी ऑटोकैड पे ड्रा हो गई है। तो ये थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो। मुलाकात होती है इंशाल्लाह फिर जल्दी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।